आप इतने धन्य लोग हो। You are blessed. यीशु ने कहा, जब थोमा ने कहा कि मैं तब तक नहीं मानूंगा, When Thomas said, I will जब not तक believe देखूंगा नहीं, until I'll see. तो यीशु मसीह आ गया उसके सामने। So Jesus came बोला, before ले him थोमा देख। and said, see. मगर धन्य है वे But blessed are those जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। who have believed without seeing. आप धन्य हो, You are blessed. आपका परिवार धन्य है। Your family is blessed. हालेलुया। Hallelujah. क्या ही धन्य है वे मनुष्य जिन्होंने उस जीवित खुदा को जान लिया है। Blessed is a man who has known the living God. आमीन। अभी आप जानते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल दो चीजें हैं जो एक जैसी दिखाई देती हैं, If there are two things that look alike, एक ही चीज होने का दावा करती हैं, claim to be the same thing. हाँ, कुछ भी हो सकता है। दवाई मान लेते हैं, चलो एग्जाम्पल दे रहा हूँ। Let's take an example of a दवाई, medicine. दोनों दवाई हैं, दोनों कहती हैं जीवन बचाएंगी। Both are medicines, both claim to save life. तो टेस्ट करो। So test. जब टेस्ट से होके दोनों जाएंगी When both are tested, तो पता लग जाएगा You will find fake out. कौन सा है और सच्चा कौन सा है। you will find out which one is fake and which one is true. जब टेस्ट में डालोगे When you will put it into और test सत्य को ढूंढोगे and know that and find तो the truth. 99.99 नहीं, 100% ट्रू है मेरा यीशु। Not a 99.99 but 100% true. That is who my Jesus is. आमीन। वो आज तक हर एक टेस्ट में खरा उतरा है क्योंकि वो जीवित है। He has come through every test till date because he is alive. He is true. एक मेरे साथ मेरा एक दोस्त था, कलीग था, जब मैं जॉब करता था, उसने कहा तू क्या कैसे डिफाइन करेगा कि तू अब जो प्रभु में आ गया है, मसीह में आ गया है, तो तू पहले क्या बोलेगा, पहले और अब में क्या अंतर है। So a friend, a colleague of mine asked me, how would you define that now that you believe in Jesus and what was earlier? What do you say? बिना सोचे मेरे अंदर से ही निकला। Without thinking it came out. मैंने कहा पहले ऐसा है जैसे वेंटिलेटर जिंदा रखता है ना किसी को। I said earlier it was like how a ventilator keeps a person alive. I was surviving. मैंने कहा यीशु के में आने के बाद मैंने जीना सीखा है। After coming to Jesus, I have learned to live. यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें जीवन देने आया हूं, बहुत आयत का जीवन। Jesus said, I have come to give you life and life in abundance. हालेलुया। और मैं आज आपसे बात कर रहा हूं उन सारे मसीह लोगों से जो अभी हमें देख रहे हैं। And I'm speaking to all the believers who are कई watching us. ऐसे लोग हैं जो आज बहुत सताए जा रहे हैं। There are many people severely persecuted. कई गांव में, Some in villages जिनकी आवाज को दबाना आसान है। where it's easier to मैं suppress आप them. सबसे आज बात कर रहा हूं। I'm speaking to all of you today. उसका वचन कहता है धन्य हो तुम जब लोग तुम्हें मेरे नाम के कारण सताएं His और word बुरी says, बुरी बातें कहें। His word says you are blessed when you are persecuted for my name's sake and when they say false things about you. क्योंकि स्वर्ग का राज्य तुम्हारा है। Because the kingdom of heaven is yours. पौलुस कहता है इस समय के दुख और कलेश कुछ भी नहीं है उस महिमा के सामने जो हमारे पे प्रकट होने वाली है। Paul the apostle says the strife and the sorrows of the time are nothing compared to the glory that will be manifested on us. Amen. And I just want to pray. आइए हम प्रार्थना करते हैं अपने भारत की कलीसिया के लिए। Let's pray for the Church of India. उन सारे परमेश्वर के दासों के लिए जो इस समय जेल में हैं, For all the servants of God who are in jail right या now, सताए जाते हैं, who are जिनकी persecuted कलीसियाएं बंद कर दी गई हैं, because जिन churches पे have been झूठे shut. आरोप लगाए गए हैं, All the false accusations that have been put on us, on them. ये हम उन्हें खुदा के उस सिंहासन के सामने उठाते हैं। Come on, let's just pray. We lift them up अपनी before the आत्मा और throne of God. सच्चाई से प्रार्थना करें। Pray with spirit and truth. खुदावन हम भारत की कलीसिया को Lord तेरे God, सिंहासन के पास लेकर आते हैं। we bring the Church of India before your throne. खुदावन हम प्रार्थना करते हैं उन सारे तेरे दासों के लिए And Lord जो God, तेरे नाम के कारण सताए जाते हैं। we pray for all your servants who are persecuted for your name's sake. उन सारी कलीसियाओं के लिए जिन्हें बंद कर दिया गया है, For all the churches that have been shut.
जैसे प्रेरितों ने प्रार्थना करी खुदावन, हम भी एक मन होकर प्रार्थना करते हैं कि उनकी धमकियों को देख खुदावन और अपने हाथ को बढ़ा कि महान चिन्ह और चमत्कार तेरे बेटे यीशु नासरी के नाम से करे जाएं। As the apostles prayed, Father, we say, stretch forth your hand from heaven that undeniable signs and miracles will happen in the name of your holy child Jesus. खुदावन जैसे तूने सॉल को बदल के पॉल कर दिया, As you वे transform सारे सताने वाले जो तेरी कलीसिया को सताते खुदावंद होने दे कि तेरा साक्षात्कार उनके साथ हो और वे बदल जाएं। As you transformed Saul the persecutor to Paul the apostle, I pray all those who persecute the church, let them be transformed to follow you. खुदावंद हम घोषणा करते हैं कि भारत देश में एक तेजोमय कलीसिया उठ रही है यीशु के नाम में। Lord God, we declare that a glorious church is rising in the nation of India. खुदावंद जितनी कलीसियाएं बंद कर दी गई, All the churches that have तो been अपनी shut, सामर्थ से उन्हें दोबारा खोल खुदावंद। open them again by your power, Lord. जितने तेरे दासों के ऊपर झूठे आरोप लगा गए, तू उनका वकील है यीशु मसीह। All your servants who have been put false allegation on, you are their lawyer. खुदावन मैं प्रार्थना करता हूँ दिल्ली में और हर एक राज्य में हजारों कलीसिया खुल जाए, तेरे अभिषिक्त दास उठ खड़े हों, Lord, I pray महान चिन्ह और चमत्कार करे जाएं। in Delhi and all the states of India, let anointed men of God come. Let them open mighty churches where thousands of signs and wonders will happen. तूने कहा अंत के दिनों में मेरा भवन हर एक पहाड़ी से ऊपर उठाया जाएगा, You said in the last days my house will be exalted above all the और hills and हर mountains. एक जाति के लोग धाराओं की तरह बहकर मेरे भवन में आएंगे। And people of all tribes will flow like streams into my house. एक महान बेदारी तो हमारे देश में ला रहा है You're bringing a mighty revival in our country. प्रभु, जो तूने ईरान में किया तो यहाँ पे कर। Lord, what you did in Iran, do it here. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इस घर की माँ बेटी बहन लोग खड़े हो जाएं माइटी इवेंजलिस्ट की तरह यीशु के नाम में। I pray, Lord, that the daughters of this house will rise up as mighty evangelists. जैसे तूने ईरान की माँ और बेटियों को इस्तेमाल किया, तो दिल्ली की माँ और बेटियों को इस्तेमाल कर खुदा। As you used the mothers and daughters of Iran, Lord, do it with the daughters and mothers of Delhi. ये देश तेरा देश है, This is your हम country. तेरे लोग हैं खुदा। We are your people, Lord. हमारी मदद कर Help us, Lord. कि हम हमेशा तुझ पर फोकस रखें, That we would कभी always, भी हमें डिस्ट्रैक्ट ना होने देना खुदावन। that we would always keep our focus on you. Do not let us be distracted. इस Father. रेस को पूरा करना हमारी सबसे बड़ी कॉलिंग है। To fulfill our race is our greatest calling. तेरी आराधना करते हैं, We worship you, Lord. तेरी स्तुति करते हैं। We praise you. हालेलुया, आमेन, आमेन, Amen. आमेन, हालेलुया। तैयार हैं आप? जिस यीशु के बारे में इतनी देर से हम बोल रहे हैं, जो चिन्ह चमत्कार करता है जेनेसिस में, इसमें, रेवलेशन में, The same Jesus we've been talking about, who does signs, wonders, miracles in Genesis. अगर आप प्रेरितों की किताब पढ़ें If you read the तो book of प्रेरितों Acts, की किताब केवल एक ऐसी किताब है जिसकी कोई एंडिंग नहीं है, the book of Acts is the only book that has no ending, क्योंकि वो 28वें चैप्टर में ही खत्म नहीं हुई। because it did not end on प्रेरितों के 28th कार्य chapter. आज भी चल रहे हैं, The acts of the apostles are still going on. इसीलिए होली स्पिरिट ने उस बुक का कोई एंड नहीं दिया। This is why Holy Spirit gave no end to that book. हालेलुया, आमेन। तो आज भी हम वो देखेंगे। Even today we will see them. आप जानते हैं यीशु मसीह लोगों से एक सवाल पूछता है, क्या तू विश्वास करता है, क्या तू विश्वास करती है मैं तेरे लिए ये कर सकता हूं? Jesus questioned people and said, do you believe that I can do this for you? जो यीशु के पास आया ना, हाँ दिखा दिखा, हेरोद राजा ने कहा कुछ दिखा तो मानूं मैं।
Those who came to Jesus like King Herod said, show me a miracle, then I will believe. उसको कुछ नहीं दिखाया यीशु ने. He showed him no sign, no miracle. He doesn't have to prove anything. उसको सबूत देने की जरूरत नहीं है अपना. मगर जो विश्वास से उसके पास आए, But those who come to him by faith, एक भी खाली हाथ वापस नहीं गया. not even one of them went back empty-handed. और मैं आज आपको बता रहा हूँ, आपने आज उस बेटे की गवाही सुनी जिसको जेनेटिक डिसऑर्डर था. You heard the story of that child who had a genetic disorder. अगर आप आज आए हैं और ऐसी बीमारी है जिसको आप परख नहीं सकते, If you've come here today and you have a जब sickness which you प्रार्थना cannot होती detect है now, इस विश्वास से, जाओ मेरी रिपोर्ट बदल चुकी है. when you are prayed for, go with this faith that your report has changed. और उस विश्वास का प्रगटीकरण क्या है? What is the manifestation of that faith? कि आप रिपोर्ट कराने जाओगे. That you will go to get the report done. ओके, हालेलुया. क्या होगा? अभी भी इतनी सारी हैं, मगर जब हजारों रिपोर्ट आती रहेंगी, आती रहेंगी, आती रहेंगी, यही वो बोलेंगे जो उस समय के लोग बोल रहे थे, इस मिरेकल को तो हम डिनाई कर ही नहीं सकते. What will happen when thousands and thousands of reports and healings will keep on happening? They will say like the people of that time, we cannot deny these healings. Amen. Matthew 13:58. मैं NIV में इसको पढ़ूंगा because I love the way they have presented this. मत्ती 13:58. जब यीशु मसीह अपने शहर में गया, तो When बाइबल कहती है, and he did not do many miracles there because of their lack of faith. When Jesus went to his own city, his own place, वो ज़्यादा चमत्कार नहीं कर सका उनके विश्वास की कमी के कारण. ओके, अविश्वास के कारण यीशु ने बड़े बड़े चमत्कार नहीं करे. Because of their unbelief, Jesus did not do many miracles. So जिस एटीट्यूड के साथ आप यहाँ पे खड़े हो वो बहुत मायने रखता है. So the attitude with which you are standing here is very important. अगर आप हाँ भाई चल भाई देख के आते हैं क्या होता है तो कुछ नहीं होगा. If you think, yeah, let's go and see what happens, nothing will happen. अगर आप कहोगे खुदावन मैं तेरे घर में आया हूँ, मैं किसी इंसान के पास नहीं, मैं उस जीवित परमेश्वर के घर में आया हूँ और मैं जानता हूँ कि मेरा यीशु सब कुछ कर सकता है, तो अपना चमत्कार लेकर जाओगे इस जगह से. But if today you will say, Lord God, I have not come to a man, I have come to your house, then you are taking your miracle with you today. Amen. Faith आपको परमेश्वर की सामर्थ्य से जोड़ता है. Faith connects you with the power of God. इस बात को समझो. तो मैं चाहता हूं कि आपको फिर मैं प्रार्थना करूंगा कि कई लोग आज तक समझे नहीं हैं, तो वो भीख मांग रहे हैं. They are begging. परमेश्वर की जो सामर्थ है ना, एक करंट की तरह बहेगी इस जगह में. The power of God will flow in this place like electricity. ओके, अभी आप देख रहे हो ये तार है ना, इसमें करंट बह रहा है. You're seeing there's a cable, there's a wire here which has current. मगर उसके बाहर रबड़ लगाया गया है. But there's rubber around क्यों? it. Why? क्यों करंट किसी को ना लगे. So that it does not electrocute someone else. क्योंकि रबर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. रबर से बिजली नहीं बह सकती. अब मैं अगर इस तार को पकड़ूं If I hold this cable और मैं कहूं कि नहीं मेरे को तो नहीं लगा करंट, ये झूठ बोल रहे हैं. and say I did not get a shock, नहीं, अगर करंट लगना है तो रबड़ हटाना पड़ेगा. If you want a shock, you have to remove the rubber. अगर अभी करंट लगना है तो रबड़, जो अविश्वास का रबड़ है, वो हटाना पड़ेगा. If you want the current now, you have to remove the rubber of unbelief. करंट भरपूर है. There is too much electricity. करंट इतना है कि दिल्ली के सारे कैंसर नाश हो सकते हैं. There is so much current that all the cancers of Delhi will be destroyed. करंट में कोई कमी नहीं. There is no lack of current. कमी है चारों तरफ रबड़ लगा हुआ है. The problem is the rubber all around. तो करंट जाने की कोशिश भी करता है तो रबड़ अंदर आने नहीं देता. Even if the current tries to go, the rubber doesn't allow. गुड कंडक्टर बनना है अनॉइंटिंग का. We क्या have to बनना become है? गुड कंडक्टर. we have to हिंदी में क्या become a बोलेंगे? good conductor. चालक. ठीक है समझ गया आप लोग. माध्यम. या सो अनॉइंटिंग भी बिजली की सामर्थ की तरह होती है. Anointing is like electricity. आपने कितनी गवाहियों में सुना है, लोग कहते हैं मुझे ऐसा लगा जैसे करंट मेरे शरीर में प्रवेश किया. You've heard in many testimonies how people say, I felt a current entered my body. दर्द चला गया, The pain left. ट्यूमर गायब हो गया, Tumor was gone. कैंसर नाश हो गया. Cancer वो was destroyed. करंट क्या है? वो अभिषेक है. What is that current? It is anointing. और अभिषेक जो है ना वो ट्रांसफर किया जा सकता है. And anointing can be transferred. चीजों में भी. Even in things. ओके.
एक संडे हम करेंगे जहां पे आप कपड़े लेके आना और हम उन कपड़ों के ऊपर प्रार्थना करेंगे और फिर जाना और बीमारों के ऊपर रखना. We will do it on a Sunday where you can bring clothes. We will pray over them, and then you go and pray for the sick with those clothes. ओके. अभिषेक किसी परमेश्वर के दास कोई ओन नहीं करता. No वो man- पवित्र आत्मा का है. No man of God owns the anointing. The anointing belongs वो to the केवल Holy बर्तन Spirit. है. They are just a vessel. हाँ, बर्तन है. They are just a vessel. मगर जैसे चाय के बड़ी केतली है आपको, तो उससे आप उंडेल सकते हो. But how you can pour out tea from So a kettle. anointing can be transferred. अभिषेक पर दिया जा सकता है दूसरे पर. ओके. मगर अगर मैं उंडेलना चाहूं But if, और ये ऐसे रखी है बॉटल, if I want to pour, but the bottle is not positioned correctly, तो ये जाएगा नहीं अंदर. the anointing will not go in. ढक्कन हटना जरूरी है. The lid has to be removed. ओके. मैं आपको ये इसलिए सिखा रहा हूं कि जब प्रार्थना की जाती है आप उसका फायदा उठाओ. I am teaching you this so that you take advantage of when we do a prayer from here. अनॉइंटिंग, जो लोग कैजुअल होंगे ना, अनॉइंटिंग विल गो, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक करंट की तरह वो वहां जाएगा जहां पे लोग भूखे हैं और डिजायर करते हैं. जहां लोग कैजुअल हैं वहां से हटके उधर चला जाएगा. Where people are casual, the anointing will go from there to those where people are hungry. कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? How many of you understand? सो जब प्रार्थना की जाती है When you receive आपको prayer, स्पिरिचुअली वाइज होना जरूरी है और आपको ये समझना जरूरी है आत्मा में इस समय क्या हो रहा है. you have to be wise spiritually and understand what is happening in the spirit. आत्मा में क्या हो रहा है? What is happening in the spirit? आत्मा में अभिषेक जा रहा है, शरीरों को छू रहा है. In the spirit, anointing is going and touching people's bodies. आपको स्पिरिचुअली सेंसिटिव होना है. You have to be sensitive in the spirit. वो जो औरत थी That woman, वो इतना डिजायर कर रही थी कि यीशु मसीह, उसने खींच लिया, कपड़े को पकड़ के खींच लिया अनॉइंटिंग. she was so desiring that she pulled anointing out of Jesus by touching his clothes. और यीशु को नहीं, यीशु मसीह एक्टिंग नहीं कर रहा था And कि अरे 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 किस, मुझे पता है कौन है मगर मैं एक्टिंग करता हूँ. अरे अरे किसने मुझे छुआ? एक्चुअली मैं ही डिडंट नो. Jesus was not acting or pretending that he did क्योंकि not वो know who touched him. पृथ्वी पर एक परमेश्वर की तरह नहीं मगर एक मनुष्य जो पवित्र आत्मा से अभिषेक किया गया उसकी तरह जी रहा था. Because he was living as a man anointed by the Holy Spirit, not on the earth, not as God. ओके. सो कफरनहूम में लिखा है वो चाहता था चंगा करना मगर नहीं कर पाया. So- और यहाँ उसको पता भी नहीं, इस औरत ने खींच लिया. So it says in Capernaum, he wanted to heal, but he could not heal, whereas this woman pulled anointing out of him. सो अगर आप इस समय स्पिरिचुअली वाइज हैं, If you are spiritually wise, यू विल रिसीव. स्पॉन्ज बन जाओ, स्पॉन्ज. तो आप ग्रहण कर पाओगे. Become a sponge. ओके. और ये मत सोचो कि अरे मैं ज्यादा ले लूं, जितना लेना है ले लो, तब भी कमी नहीं होगी. Don't think whether I'm receiving. पवित्र आत्मा का इतना अभिषेक बहेगा, There will be so much नदियां anointing. बहेंगी. Rivers will flow. एक चम्मच पीना है तो एक चम्मच पीना, एक गिलास पीना है तो एक गिलास पीना. मन ना भरे तो डूब कूद जाना नदी में. Drink a spoonful, a glassful, or you can swim into that river. You can jump into it. बट बिकम सेंसिटिव. पर संवेदनशील हो. ओके. जिस कलीसिया में लोग अनॉइंटिंग के सेंसिटिव होते हैं वहां वो बढ़ता जाएगा. A church where people are sensitive for the anointing grows in that house. यीशु मसीह ने क्या कहा? जिस घर में जाओ उसका कल्याण बोलो. अगर वो लोग उसके लायक हैं तो वहां ठहरेगा. अगर लायक नहीं है, लायक नहीं है का क्या मतलब? अगर वो कैजुअल हैं तो वापस तुम्हारे पास आ जाएगा. Jesus said, when you go to a house, bless the house. If they receive it, it will stay there. If they are casual, if they don't receive it, it will come back to you. ओके. सो सारे लोग खड़े हो जाओ इस समय. इस बात को जानो कि अभिषेक पवित्र आत्मा का है, चंगा करने वाला प्रभु यीशु मसीह है, मगर आपका एटीट्यूड बहुत मैटर करता है. The anointing belongs to the Holy Spirit. It is He who heals, but your attitude is very मैंने आपको important. क्या बोला था? सही पोजीशन में आना बहुत जरूरी है अपने हृदय में. I told अगर you it's- तेल उंडेला जाएगा सर से और आप बगल में खड़े हो तो आपके ऊपर नहीं गिरेगा. आपको अंडर आना पड़ेगा उस अनॉइंटिंग में. You have to come into the right place, the right posture to receive when the oil is being poured on you. आमीन. क्यों आपको लगता है यीशु मसीह ये सवाल पूछता था लोगों से,
क्या तुम विश्वास करते हो मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ? Why do you think Jesus asked this question that do you believe that I can do this for you? क्योंकि जिस भी परमेश्वर के दास के पास आप जाते हो और आप नहीं मानते ये कि वो आपके जीवन में कुछ कर सकता है, तो कुछ नहीं बहेगा उसके जीवन में. Because if you go to any man of God and you don't believe that something can happen to you, something can change in your life through them, then nothing will happen. Jesus, imagine, यीशु मसीह को ये सवाल पूछना पड़ा, क्या तू मानता है मैं तेरे लिए कर सकता हूँ? Even Jesus had to ask this question, do you believe that I can do this? हालेलुया. मैं आज आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्या आप मानते हो आप अभी चंगे हो सकते हो? I'm asking you this question, do you believe that you can be healed now? क्या आप मानते हो ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसको यीशु मसीह अभी नाश न कर सके? Do you believe that there is no such sickness which Jesus cannot destroy now? क्या आप मानते हो कि आप वो बर्तन हो जिसके ऊपर अभी अभिषेक उंडेला जा सकता है? Do you believe that you are a vessel on whom anointing can be poured out now? Don't be skeptical. संदेह ना करें. Don't be skeptical. संदेह ना करें. Only believe. केवल विश्वास करें. अपने पड़ोसी को देख के बोलो. Tell your neighbor. Only believe. विश्वास करें केवल. Only believe. केवल विश्वास करें. Only believe. केवल विश्वास करें. And you will see the glory of God. और तुम परमेश्वर की महिमा को देखोगे. Amen. अपने दाहिने हाथ को उस जगह में रखो जहां पे आपको बीमारी है. Place your right hand in the place where you have और a मल्टीपल sickness. प्रॉब्लम है तो सर में रखो. अगर खून की बीमारी है तो सर के ऊपर हाथ रखो. If you have more than one sicknesses, if you have a blood disorder, put your hand on your head और रिसीव करो. and receive now. बाहर से जो हो रहा है वो मत देखो, आत्मा में देखो. वो अभिषेक अब आपके शरीरों को छूने वाला है. Don't see what is happening on the outside. See that anointing is about to touch your body now. Father, in the name of Lord Jesus Christ of Nazareth, पिता प्रभु यीशु नासरी के नाम में I take authority over every spirits of infirmity, मैं अधिकार लेता हूँ हर एक रोग बीमारी की आत्मा के ऊपर. every spirit of pain and affliction. हर दर्द और सताव की आत्मा पर I command you, come out in Jesus' name. मैं आदेश देता हूँ बाहर आ जाओ इस समय यीशु के नाम में. I release the anointing of the Holy Spirit now. मैं पवित्र आत्मा का अभिषेक उंडेलता हूँ अभी. The resurrection power of Lord Jesus Christ flows freely. यीशु नासरी का पुनरुत्थान का सामर्थ्य आजादी से यहाँ बह रहा है. In the name of Jesus, यीशु के नाम में I declare, मैं घोषणा करता हूँ, be healed चंगे हो जाओ. from the crown of your head अपने सर से लेकर to the soles of your feet. अपने पाँव के तलुओं तक Every sickness is leaving you now. हर एक बीमारी आपको अभी छोड़ रही है. Every disease is leaving you हर now. एक रोग आपको अभी छोड़ रहा है. Every disorder is leaving you now. हर एक परेशानी आपको अभी छोड़ रही है. यीशु के नाम In में Jesus name, यीशु मसीह आपको चंगा करता है. Jesus Christ heals you आपके सर से लेकर आपके तलवों तक from your head to your toes. हर एक दर्द, Every pain, हर एक बीमारी, every sickness, हर एक समस्या every इस problem समय आपको छोड़ कर जाती है. leaves you now in Jesus name. यीशु के नाम में In Jesus name, कैंसर जड़ से सूख रहे हैं. cancers are being destroyed from the roots. हर एक गांठ घुल रही है. Every tumor is being dissolved. हर एक ट्यूमर नाश हो रहा है. Every tumor is being destroyed. गठिया चंगा हो रहा है. Arthritis is being healed. मुड़ी हुई हड्डियां सीधी हो रही है. Twisted bones are being aligned. लंगड़ापन चंगा हो रहा है. Lameness is leaving you. अंधापन चंगा हो रहा है. Blindness is being healed. बहरापन चंगा हो रहा है. Deafness is being healed. यीशु के नाम में In Jesus name, चंगे हो जाओ. be healed. यीशु के नाम में In Jesus चंगे name, हो जाओ. be healed. सर से लेकर पांव तक. From head to toe. In the name of यीशु के Jesus. नाम में. सोब्रेगो चीला ब्रागा दे. ये माना खरा बांधने में से रोगी माना हासे गुलाबा सखतन. सोनिया अपनी चंगाई को ग्रहण करो इस समय. Sonia, receive your healing now. हालेलुया, हालेलुया. स्किन की प्रॉब्लम्स चंगी हो रही हैं.
Skin disease is being healed. हालेलुया। आंखों का धुंधलापन चंगा हो जाए, Bloody vision be healed. बहरे कान खुल जाएं यीशु के नाम में। Deaf ears open in Jesus' name. हर एक दुष्ट आत्माएं जिन्होंने बीमारी आपके शरीर में दिए, इस समय छोड़ के जाती हैं यीशु के नाम में। Every demonic spirit that has given a sickness in your body is leaving you now in Jesus' name. You are being made whole. आप चंगे किए जा रहे हैं इस समय. आप संपूर्ण किए जाते हैं, You are being made सर whole से लेकर पांव तक। from head to toe. एक बहन है, There's a sister here. एक नहीं, Not एक से one. ज्यादा हैं। More than one. These lumps in your breast are being dissolved now. आपके स्तन में गांठें हैं, वो इस समय घुल रही हैं. Check it. उसको परखें. In the name of Jesus. यीशु के नाम में. मुड़ी हुई हड्डियां सीधी की जा रही हैं। Twisted bones are being made straight. यीशु के नाम में In Jesus' name. चंगे हो जाओ। Be healed. Amen. कितने लोग विश्वास करते हैं? How many people believe? Show me your hand. Hallelujah. आपके चंगाई का प्रकटीकरण क्या है? What is the अभी manifestation of healing? वो करो जो पहले नहीं कर सकते थे। Right now, do what you could not do अगर before. आपके साथ कोई आया है जो चल नहीं सकता था, उसको उठाओ और चलो। If someone has come with you who could not walk, lift them up, tell them to अपना walk. हाथ नहीं उठा, अपने शरीर को चेक करो इस समय जल्दी से। Check your bodies now. हालेलुया। जहां गांठें थी उसे चेक करो, Check if there was a tumor. जो हड्डी टेढ़ी थी उसे चेक करो। Check the bone that was twisted. हालेलुया। अभी मेरी तरफ देखो ध्यान से। Look at me now. जो लोग चंगे हो गए मुझे अपना हाथ दिखाएं। Everyone who जो is healed. चंगे हो गए मुझे अपना हाथ दिखाएं। हालेलुया। प्रेज गॉड। अब आपकी जिम्मेदारी क्या है? What is your responsibility? आप बोल्डली गवाही दो कि यीशु ने आपके लिए क्या किया है। Boldly come and testify. कम ऑन, what जल्दी Jesus से has आगे done आ for you. जाओ। Quickly जो लोग come चंगे forward. हो गए जल्दी से आगे आ जाओ, अपनी जगह Everyone- छोड़ो। इस बात को सुनो ध्यान से। हर एक चंगाई शैतान के मुंह पे एक तमाचा है। Every healing is a slap on devil's face. ओके, सो अपनी जगह छोड़ो, जल्दी से आगे आओ। ये गवाही लेने का समय है। हम सबको बताएंगे, हम देखेंगे यीशु मसीह ने क्या बड़े बड़े काम हमारे बीच में किए हैं। Everyone who is healed, quickly come forward. We will give testimony and glorify God. हालेलुया। ये आप बैठ क्यों गए इतनी जल्दी? खड़े हो जाओ भाई, उस खुदा की आराधना करने का समय है। हालेलुया। आमेन। सुखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में। 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 यीशु का नाम जो मुर्दे जिलाता है। यीशु का नाम जो मुर्दे जिलाता है। यीशु का नाम जो लंगड़े चलाता है। यीशु का नाम जो लंगड़े चलाता है। यीशु का नाम जो मुर्दे जिलाता है। यीशु का नाम जो मुर्दे जिलाता है। यीशु का नाम जो लंगड़े चलाता है। यीशु का नाम जो लंगड़े चलाता है। यीशु के नाम